तो हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी दोस्तों अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में अपने लगनशील तरीके से पढ़ाई की ओर आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए आपके मैथमेटिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर बहुपद और एक्सरसाइज 2.2 लेकर आए हुए हैं। इससे पहले आप सभी दोस्तों को एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही अच्छा तरीका से समझा दिया गया है। वो क्लास बहुत ही इंटरेस्ट था और उससे सवाल नहीं आ रहा था, तो उसको आप लोग को थोड़ा अच्छा से देख लेना है। सवाल नहीं भी आ रहा है तो फिर भी देखना है, क्योंकि क्या पता बिहार बोर्ड का कब दिमाग घसक जाए, माइंड घसक जाए कि वो उसी से सवाल उठाने लगे। तो आपको एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना है। समझ में आ गया। तो आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। आपके एक्सरसाइज 2.2 लेके आए हुए हैं। इससे पहले आपको 2.1 बहुत ही अच्छा तरीका से समझा दिया गया है। आपके बोर्ड एग्जाम में 2.1 से सवाल नहीं आता है, बट ये 2.2 जो है बहुत ही भिविया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको शुरू से अंत तक क्लास में जुड़े रहना है और तहलका मचाना है इस क्लास को। समझ में आया। तो ये क्लास जो होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इस चैप्टर से 2.2 से 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है। कितना नंबर का? 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है। 4 नंबर का सवाल, समझे। तो आपको इग्नोर नहीं करना है, शुरू से अंत तक क्लास में जुड़े रहना है। देखने में छोटा है क्लास, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना बड़ा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं उतना कम है, समझे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए कहता है, क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़िए आप लोग बुक में से, और ऊपर में भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं। देखिए कहता है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता की जांच कीजिए। समझ में आया। यह कहता है बहुपद का शून्यक निकालने के लिए। समझ में आया। तो आइए निकालते हैं। देखिए ये जो है ये क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर आपके एक्सरसाइज 2.2 का 1 नंबर सवाल में 5 क्वेश्चन है, समझे। तो आइए सोल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, x² - 2x - 8 ये दिया गया है। इसको सोल्व करना है। इसमें देखना है, शून्य के रूप में लिखना है। इसमें देखना है कि जोड़ने और घटाने से 2 पूर्णा चाहिए और जोड़ने से 8 पूर्णा चाहिए, ऐसा कौन सा संख्या लेंगे। तो आइए इसमें देखना है x², देखिए 4 और 2 लेंगे तो क्या 4 और 2 से गुना, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 पूर जाएगा, और 4 को -2 से घटा देंगे तो -2 आ जाएगा। समझ में आया। तो x² - 4x + 2x - 8 = 0। समझ में आया ये। तो आइए अगला स्टेप हो जाएगा, x² माइनस, ये तो इतना लिखिए लिए। अब यहाँ पे कॉमन लीजिए। क्या लीजिए? कॉमन। इसमें कॉमन क्या आएगा ये दोनों में? x - 4 कॉमन आया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्या 2 कॉमन आया, x - 4, समझे, बराबर 0। अब यहाँ पे क्या होगा, x, इसको एक बार लिख लेना है ये दोनों को, और ये दोनों में से किसी एक को लेना है, समझे। तो x + 2 इधर x - 4, समझ में आया, बराबर 0। अब x + 2 बराबर 0 और x - 4 बराबर 0। एक बार इसको ले लेना है, एक बार इसको। अब x बराबर, ये 0 का हटाएंगे तो इधर आएगा तो -2 और x बराबर 4। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हेयर दे के लिखना है x बराबर -2 4। ये आंसर आपका फाइनली निकल के आ गया है। समझ में आया। तो 1 नंबर का क्वेश्चन किस तरीका से बनाया गया है देख लीजिए। आप लोग नोट करते जाइए और समझते जाइए। जहां दिक्कत हो रहा है वहां पूछिए, तुरंत आपके तक रिप्लाई जाएगा और अच्छा तरीका से फिर से समझा दिया जाएगा। समझे। तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए कहता है इसका शून्यक निकालने के लिए
इतना दिया गया है क्वेश्चन, और इसमें पहले देखना है गुना करने से 8 पूर्णा चाहिए और जोड़ने और घटाने से 2 आना चाहिए। ऐसा कौन सा संख्या लेंगे? तो -4 और +2 लेंगे तो -2 या जोड़ने घटाने से फिर पुर जाएगा। इसमें देखिए -4 से +2 घटाएंगे तो -2 आएगा, और 4 और 2 गुना करेंगे तो 8 पुर जाएगा। समझ में आया? तो ये समीकरण यहाँ तक बना और यहाँ से दोनों को घुटा लिए तो -2 और 4 फाइनली आंसर निकल के आ गया। समझ में आया? आया कि ना आया? बिल्कुल आ रहा होगा। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। समझे? इसमें क्या करना है? अब इसमें देखिए तो कॉमन कोई संख्या आ रहा है ना, तो 2s कॉमन आ रहा है। यहाँ पे सॉल्यूशन पहले लिखो, यहाँ पर भी सॉल्यूशन लिखो, समझा? यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो तो क्या हो जाएगा? 2s कॉमन क्या हो जाएगा? 2s जब बाहर निकला तो क्या आएगा? 2s - 1। अब यहाँ क्या आ जाएगा? +1, इधर 2s - 1। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इतना आया, इसका समीकरण कितना बन गया? ये बन गया। अब क्या करेंगे? 2s - 1, अरे यहाँ माइनस होगा ना, प्लस कैसे दे दिया? -1 आया। अब क्या करेंगे? 2s - 1, इधर 2s - 1। समझ में आया? अब इसको एक बार लिख लेंगे, इसको एक बार लिख लेंगे। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है कि ना? तो 2s - 1 बराबर 0 और 2s - 1 बराबर 0। तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। ये निकल गया। यहाँ पे आपका फाइनली आंसर क्या निकल जाएगा? हेयर दे के हेयर s बराबर 1/2, 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें जांच करने के लिए भी बोलता है, समझे? तो जांच करना है अल्फा प्लस बीटा के तरीका से, लेकिन हमको सिर्फ शून्यक निकालना है। आपको जब जांच, आपके बोर्ड एग्जाम में जांच करने के लिए नहीं बोला जाएगा, आपको सिर्फ शून्यक निकालने के लिए दिया जाएगा। समझ में आया? सिर्फ इतना कीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ज़्यादा फालतू का दिमाग नहीं लगाना है। जाँच किया जा सकता है, यहाँ पर दिया गया है जाँच भी करने के लिए, लेकिन जाँच अगर आप कीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा पे बैठा दीजिएगा। हम बता दे रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों संख्याएं बैठा के ये जांच कर सकते हैं। समझ में आया? द्विघात बहुपद बराबर होता है x²। लिख लीजिए फॉर्मूला, द्विघात बहुपद पे बैठा सकते हैं। द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद या समीकरण बराबर, यहाँ पे लिखिए, बराबर x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। इस पे बैठा दीजिएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा जांच करने के लिए। समझे? तो उतना करने का ज़रूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे टीचर जांच करते हैं, लेकिन जांच करने वैसे क्वेश्चन में दिया गया है तो करना चाहिए, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, हम उस टाइप से क्वेश्चन बनाते हैं। ज़्यादा फालतू दिमाग लगाना जरूरी नहीं है। समझ में आया? तो आइए आगे देखते हैं। ये 2 नंबर क्वेश्चन बन गया है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 6x² - 3 अब -7x। यहाँ पे देखिए -3 है तो पहले x वाला को साइड में लाएंगे, तो 6x² - 7x - 3। समझ में आया? समझ में आया कि ना आया? आ रहा है ना? अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे करेंगे, इसमें देखिए तो ऐसा कौन सा संख्या लेंगे जिससे -7 आ जाए? तो यहाँ लेंगे 6x² - 9x प्लस 7x - 3 बराबर 0। देखिए ये जो है 9 और 7, अरे 7 कैसे होगा? 2 होगा ना, 9x प्लस 2x। देखिए इसमें से -9 में प्लस 2 जाएगा तो 2 बचेगा ना? बचेगा कि नहीं बचेगा?
समझ में आया। अब यहाँ कॉमन क्या आएगा, ये दोनों में कॉमन 3x आ रहा है, तो 3x इंटू एक्स माइनस 3, समझ में आया। आ रहा है कि ना आ रहा है ना, तो आइए बिल्कुल नहीं घबराना। अब +1 क्या हो जाएगा, x माइनस 3, समझ में आ रहा है ना। कहीं दिक्कत हो रहा है, नहीं दिक्कत हो रहा है तो दिक्कत होगा भी नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है। 3x इसको इससे गुना करेंगे 3x² माइनस 9 + 1, समझ में आया। अब क्या होगा, 3x + 1 एक साइड लिखेंगे, ये x माइनस 3 एक साइड लिखेंगे बराबर 0। अब 3x + 1 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, समझ में। अरे x माइनस 3, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, समझ में आ रहा है ना। कहीं दिक्कत हो रहा है तो बोलिए, तो x बराबर 3, समझ में आया, x बराबर 3। कहीं दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे देखिए तो 3x + 1 बराबर x माइनस 3, तो ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा लाइट। आइए थोड़ा पानी पीने चले गए थे। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, समझ में आ गया ना। तो आइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अरे यहाँ पे कहाँ ध्यान था आप लोग को जी, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 2x आएगा ना, 2x - 3 आएगा ना। थोड़ा सा आप लोग देख नहीं सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x + 1 इधर 2x - 3। अब क्या होगा 3x + 1 इधर 2x - 3, 2x - 3, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे 2x - 3, समझे, तो x बराबर 3/2, समझ में आया। x बराबर -1/2 x बराबर 3/2, समझे। तो यहाँ पे हेयर दे के लिखो, x बराबर -1/3 और 3/2, ये दोनों आंसर हो गया। समझ में आया। दिक्कत हो रहा है, नहीं दिक्कत हो रहा है तो अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। 4 नंबर बहुत ही ईजी है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कहता है, पहले सॉल्यूशन लिखिए। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, कहीं दिक्कत नहीं ना है, बताइए। दिक्कत नहीं ना हो रहा है, दिक्कत हो रहा है तो जवाब दीजिए, समझे। तो क्या हो जाएगा, ये 4u² + 8u है, समझ में आ रहा है, 8u है। अब क्या करेंगे, इस 8 को बराबर को उस साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा 4u² बराबर -8u, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इस u के u से स्क्वायर हम काट सकते हैं ना, काट सकते हैं। तो 4u बराबर -8 हुआ। अब क्या करेंगे, u बराबर -8/4, इसको काट देंगे, तो u बराबर -2, यही आंसर। समझ में आया, -2 हो जाएगा। लेकिन दो संख्या शून्यत में निकलता है तो एक 0 हो जाएगा, एक -2 और 0, समझ में आया। तो ये यहाँ पे -2 फाइनली आंसर। u का मान जब भी निकालेंगे तो -2 आएगा, समझ में आया। तो अब ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर बना दिए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर। 5 नंबर में क्या करना है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। आप लोग को समझ में आ रहा है इनमें से सवाल, समझ में आया कि नहीं आया। तो एक बार आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सब आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए हैं। आइए अगला क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ऐसे नहीं लेना है दोस्तों, समझ में आया? अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आपका मोबाइल में भी रह जाता है, समझे? तो जो अब बाद में नहीं पछताना है, इसीलिए पहले ही लिख लेना है, समझ में आ रहा है? तो आइए अगला क्वेश्चन। अगला नंबर कितना है? 5 और 6 बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, समझ में आया दोस्तों? तो आपको इग्नोर नहीं करना है, हम बार बार बोल रहे हैं, इग्नोर नहीं करना है, समझे? जितना बोल रहे हैं सिर्फ उतना करना है, और आपको बोर्ड एग्जाम में ताल का मजा करना है। और हम बकवास क्वेश्चन भी नहीं बनाएंगे, समझे? जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है वो बनाएंगे, बट जो साफे नहीं आता है, हर एक साल भी नहीं आता है, कोई साल नहीं आता है, अभी तक जितना एग्जाम हुआ बोर्ड एग्जाम का उसमें नहीं आया है, तो क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, समझ में आ रहा है? तो आपको धैर्य बना के रखना है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है t² - 15। तो t इसने बोल रहा है निकालने के लिए, t का मान बहुत ही आसान तरीका से निकालेंगे, बहुत ही आसान। तो t² बराबर 15 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इसको इस साइड लाएंगे प्लस में होगा। अब t जब निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर चढ़ेगा ना 15 पे, चढ़ा कि नहीं चढ़ा? अब t जब हम निकालेंगे तो एक बार माइनस में लेंगे 15, एक बार प्लस में लेंगे 15, यही हमारा आंसर निकल गए। समझ ली? समझ में आया? तो थोड़ा इंटरेस्ट करना जरूरी है दोस्तों, समझ में आया? तो आप लोग बोर हो जाते होंगे, थोड़ा देहाती भाषा भी बोलना जरूरी है, समझे? तो आइए अगला क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है? 3x² - x - 4 ये है। आपको क्या करना है इसमें देखना है क्या आएगा, इसमें कौन सी संख्या लेंगे, इसमें खंडन करने के बाद क्या आ जाएगा? तो 3x² माइनस क्या आएगा? माइनस बताइए ना, 4x प्लस, अरे जी बताइए तो, बोलिए तो, तब ना समझ में आएगा। प्लस 3x - 4 बराबर 0, समझ में आया? या तो इसको पहले लिख सकते हैं यहाँ से, 3x² माइनस क्या 3x, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं? प्लस 3x माइनस 3x माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0, कुछ भी बोल जाते हैं। अब क्या कॉमन आएगा इसमें? क्या आएगा कॉमन? 3x कॉमन नहीं आएगा? 3x कॉमन जब आएगा तो x + 1 हो गया, इधर -4 कॉमन आया, x + 1 हो गया, समझ में आया? आया कि नहीं आया? आ रहा है। अब क्या हो जाएगा? 3x - 4, इधर 3x - 4, इधर x + 1, समझ में आया? अब क्या हो जाएगा? बराबर 0 कौन करेगा? 0 करना होगा ना। 3x - 4 बराबर 0, x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, x बराबर 4/3, x बराबर -1 हुआ। तो हेयर लिख के x बराबर 4/3 -1, ये आपका फाइनली आंसर निकल के आ गया है, समझ में आया? तो आपका ये 2.2 का 1 नंबर का जितना क्वेश्चन था 6 क्वेश्चन सही सॉल्व हो चुका है, और आप लोग को अब 2.2 का 2 नंबर क्वेश्चन बनाना है। आइए बनाते हैं। ये समझ में आ रहा है? समझ में आ गया ना? कहीं दिक्कत नहीं रहा है? और कहीं दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके बताइए, तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और ज़्यादा हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और सब्जेक्ट क्लास 10th या कंपटीशन क्यों ना हो, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन लेके आइए और यहाँ से जवाब लेके जाइए। तो 9508922558 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। और जितना भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है,
क्लास 10 से लेकर और कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन क्यों ना रहे, वो मैसेज कीजिए। नहीं बन रहा है तो आपको 10 मिनट के अंदर मैसेज आएगा, हम देखेंगे 10 मिनट के अंदर आपका वो क्वेश्चन सॉल्व होके भेज दिया जाएगा। समझ में आया? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन अब बनाना। ये सब इस नंबर को नोट कर लीजिए आप, समझे? इस नंबर पे आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम, किसी भी क्लास का एग्जाम हो, अगर आपको उस एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप इस नंबर पे उस क्वेश्चन को भेजिए और यहाँ से आपको रिप्लाई देख के बनाकर भेज दिया जाएगा। समझ में आया? वो भी कॉन्सेप्ट के साथ बना के भेज दिया जाएगा, समझे? तो आइए नेक्स्ट नंबर। इतना हेल्प आपको बराबर टीचर नहीं दे सकता, हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। देखने में स्टूडेंट लग सकते हैं और स्टूडेंट है वर्तमान में, बट स्टूडेंट के साथ टीचिंग लाइन में भी अपना कदम रख चुके हैं। तो आपको देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टूडेंट ही आगे जाके वो टीचर बनता है, समझे? तो थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है आप लोग को, और आगे जाके थोड़ा मेहनत कीजिए और अपना जलवा आगे अपना गौ समाज में दिखाइए। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा आप लोग को मेहनत करने की ज़रूरत है। समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो ऐसे समझते जाना है, समझे? 2 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये 1 नंबर 2 नंबर दोनों में पूछा जाता है। 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव। 1 नंबर का मतलब ऑब्जेक्टिव, समझा? देखिए, हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, बट हम पढ़ के सुना देते हैं और क्वेश्चन क्या कहता है बना देते हैं। क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं है। समझ में आया? आप लोग के पास बुक होगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? 2 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद यानी कि द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। तो कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। योग किसको बोलते हैं? योग और गुणनफल दिया गया है। देखिए, योग किसको बोला जाता है पता है आप लोग को? अल्फा प्लस बीटा को योग बोला जाता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है। इसे योगफल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? योगफल बोला जाता है। अल्फा इंटू बीटा क्या बोला जाता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इसका क्या होता है? गुणनफल इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुणनफल। समझ में लो ना? तो आइए इसी पे सवाल बनेगा मेरा सब। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कहता है, 1 नंबर क्वेश्चन है, आप लोगों को थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, समझे? अल्फा 1 नंबर इसे दिया गया क्वेश्चन 1/4 और -1 दिया गया। समझ में आया? ये पहला संख्या जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, ये अल्फा इंटू बीटा होता है। इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो आपको ये निकल गया है योगफल और गुणनफल इतना दिया गया है, तो आप इस सूत्र पे बिठा सकते हैं। आइए यहाँ पे आप सॉल्यूशन, यहीं पे सॉल्यूशन लिखना है। कहाँ लिखना है? यहाँ पे। क्वेश्चन सॉल्यूशन करने से पहले सॉल्यूशन लिखना जरूरी है, समझा? तो यहाँ पे वो लिखना है द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया? तो x², ये x² रह जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? x² माइनस 1/4 x -1। समझ में आया? इसको हम क्या कर सकते हैं? बराबर में 0 कर सकते हैं। 0 कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा? x²
माइनस एक्स माइनस 4। 4 क्यों हुआ? ये 4 से गुना हुआ। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? 4, ये आंसर हो गया। समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन बनाना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है। कितना है? √2 और 1/3। बनाइए बनाइए जल्द से जल्द, 1 मिनट का समय है आप लोग के पास। जल्दी जल्दी बनाइए, उतना टाइम नहीं है। समझ में? अरे यहाँ पे 4 होगा ना, कहाँ ध्यान रहता है? 4 से जब ये गुना हुआ तो 4x² माइनस x माइनस 4 नहीं हुआ। समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन बनाइए आप लोग। देखिए नहीं बन रहा है तो आइए बनाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, क्या सवाल है, यही है ना? हाँ आइए, इसमें क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन पहले लिखना है। इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? √2। अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 है ना? हाँ 1/3 है। अब क्या लिखना है यहाँ पे? द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया? तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। समझ में आया? तो x² माइनस √2 x प्लस 1/3 बराबर 0 कर सकते हैं। अब क्या होगा? अब गुना होगा 3 से। इनका घटा जोड़ घटा गुना बनाए हैं, दूसरी प्रकार से बनाना। क्या हो जाएगा? ये 3x² माइनस 3√2x प्लस क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। +1 बराबर 0 कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यही आंसर आपका होगा। या 0 कैसे होगा? इसको हम यहाँ से डायरेक्ट गुना करके हटा देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यही आंसर हो गया। समझ में आया? तो कहीं दिक्कत नहीं ना है? नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है। बनाते जाइए आप लोग, कहीं दिक्कत नहीं होना है। डिजिटल बोर्ड नहीं है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है दोस्त। समझ में आया? नहीं तो अभी तो गर्दा छोड़ा देते अभी तक में सवाल को। कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, समझे? अरे किधर सवाल चले। आइए, क्वेश्चन है 0 और √5 है। अरे ये तो बहुत ही आसान है। बनाइए, 1 मिनट का समय है, जल्दी जल्दी बनाइए, जल्द से जल्द बनाइए। 1 मिनट का समय है आपके पास, जल्दी बनाइए। बन रहा है ना? जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी, टाइम उतना नहीं है। मात्र 1 मिनट टाइम आपके पास दिया गया है। आइए नेक्स्ट हम ही बनाते हैं। बन गया ना? नहीं बन रहा है? आइए, क्या कहता है इसमें? अल्फा प्लस बीटा समझ गए ना? अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। समझ में आया? दिख रहा है ना अच्छा से? दिख रहा है कि ना? दिख रहा है? तो यहाँ पे द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5। ये क्या आ जाएगा, 0 से गुना करेंगे 0 ही हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5। समझ में आया, एक्स स्क्वायर प्लस √5 ये आंसर निकला। अगला बनाइए, अगला नंबर कितना है, आंसर ये हो गया। अब अगला नंबर क्वेश्चन है, एक एक है, क्या है, एक एक है। बनाइए, इसको मिटाना पड़ेगा, बहुत ही आसान है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, तो बनाते जाना है आप लोग को, फिर भी हम बता देते हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। समझ में आ रहा है, तो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। मैं हर एक क्लास में बोलता हूँ, आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है 9508922558, वहाँ से आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप हर एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन सोल्व करवा सकते हैं, समझे। आइए 4 नंबर क्वेश्चन है, एक एक अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 1, अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 1, तो द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आंसर हो गया। समझ में आया, इतना कीजिएगा आपको 2 नंबर मिल जाएगा, वैसे ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछा जाता है। समझ में आया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, 5 नंबर है -4 -1/4 और 1/4, और 6 नंबर क्वेश्चन है 4 और 1, बहुत ही ईजी है, नॉर्मल। समझ में आया, तो ये 5 नंबर और 6 नंबर जो है आपको HW के रूप में दिया गया है, आपको बना करना है। समझ में आया, ये 5 नंबर और 6 नंबर, नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिए, हम बना के भेज देंगे आसान सा तरीका से। तो आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा ना, कहीं बोर नहीं लगा है, समझ में आया। और आप लोगों के लिए मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि आजकल हम व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैं उन सभी दोस्तों के लिए बता दूं कि अगर आप अभी से अपना बहाना बनाते जाइएगा कि हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे, तो आपको आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाला है। क्योंकि कंपटीशन के क्षेत्र में आप जाइएगा तो आपको अपने से मेहनत करके, और कंपटीशन जो आगे जाता है त्यों बढ़ते जा रहा है, तो आपको ये सब बहाना नहीं बनाना है। आपको जहाँ मिल रहा है, जो चीज़ मिल रहा है, ज्ञान किसी से क्यों ना मिले, चाहे वो आपसे छोटा 10 साल का बच्चा हो, 5 साल का बच्चा हो, अगर आपको उससे ज्ञान मिल रहा है तो आप उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है। समझ में आता है, समझ में आया है कि नहीं आया है, हम क्या बोलना चाहते हैं, हम यह बोलना चाहते हैं कि आपको अगर ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड कहीं भी अच्छा तरीका से पढ़ाया जा रहा है तो आप वहाँ से अच्छा तरीका से तैयारी कर सकते हैं। समझ में आया, तो वो तैयारी हम कहाँ से करवा रहे हैं, आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट भाई सोनू सर सर्च कीजिएगा और 1 नंबर पे पेज खुल के आ जाएगा, और वहाँ से आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी क्लास लेकर आऊँगा तो सबसे पहले आप तक वो क्लास पहुँचे और आसान सा तरीका से उस क्लास को आप कर पाए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। समझ में आया, तो ये क्लास आप लोग को कैसा लगा, अगर आप सभी दोस्तों के क्लास मज़ा आया करने में तो एक बार लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे क्लास में, तब तक आप सभी दोस्तों अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहें। धन्यवाद।